हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं प्री के एग्ज़ाम में, ठीक है, या फिर वनडे एग्ज़ाम्स में, वो सब हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम करते हैं जैन धर्म से स्टार्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं वर्धमान महावीर को तो सब जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो जैन धर्म की स्थापना की थी और महात्मा बुद्ध को भी आप सभी जानते हैं ना। तो महात्मा बुद्ध ने किसकी की थी? गौतम बुद्ध ने किसकी की थी? हमारे बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अच्छा देखिए, जब ऋग्वैदिक काल आया था उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल में तो फिर भी ये था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है ना, इस टाइम पे क्या होता है कि ब्राह्मण जो है ना वो यज्ञ को, बलि को, कर्मकांड को, इनको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। ठीक है, शायद मैंने उत्तर वैदिक काल आपको कराया नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सॉरी, मैंने आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म ले लिया क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा बिजी थी अपने काम में तो नहीं करा पाई। तो चलिए देखते हैं, मैं उत्तर वैदिक काल कराऊंगी आपको और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो ये हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे ना, ये कैसे, अब पहले तो क्या था कहने कि जो काम कर रहा है उसको बोल दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये वंश परंपरा बनेगी। ठीक है, कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण का काम करेगा, यज्ञ वही कराएगा जो ब्राह्मण का बेटा होगा। ठीक है ना, जैसे अब जो क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय बनेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ आ गई थी, अब ये काम नहीं रह गया था, ये एक पहचान बन गई थी, एक जाति सी लगा लो आप, इस तरीके से ये बन चुकी थी। तो जब ये चीज़ आती है तो ये किसने किया था स्टार्ट? ये किया था ब्राह्मणों ने स्टार्ट, क्योंकि अब उनको तो क्या करना पड़ रहा है, वो तो राजा से अपना आराम से दान दक्षिणा ले रहे हैं खूब, है ना, और खुद भी सर्वश्रेष्ठ बने बैठे हैं। क्योंकि क्यों राजा को बोल रहे हैं हम अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, हम फलाना ढिमका यज्ञ कराएंगे, तभी तो तुम चिरंजीवी राजा बनोगे, तभी तो तुम्हारा सालों तक शासन चलेगा, है ना। तो राजा को ऐसे बहला रहे हैं और राजा को भी क्या है ना कि देखिए, जो धर्म है ना वो हमेशा से इफेक्ट करता है हमारे माइंड को। ठीक है, आप आजकल भी देख लीजिए और पहले भी ये चीज़ थी। ठीक है ना, धर्म राजनीति को बहुत इफेक्ट करता है। ये उस टाइम पे भी इफेक्ट करता था। उस टाइम पे भी जो राजा बना है, अब उसको क्या है, उसको मान्यता चाहिए किसी से, क्या बुलवाने के लिए कि मैं तो भगवान का दूत हूँ, मैं तो भगवान का बंदा हूँ, ताकि उसकी, अब राजा तो बना ही है, बल से बना है, लेकिन फिर उसकी और भी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है अगर उसको किसी मतलब धार्मिक मान्यता से मिल जाए तो। समझ रहे हैं ना आप रिलेट कर लो ना, आप आजकल भी रिलेट कर लो, देखिए। ठीक है ना, तो ये तो सोचा करो आप, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम, हर चीज़ को लिंक करके देखा करो। तो जब हुआ तो अब जो ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, अब ये अगर जिस राजा को बोल रहा है भाई महाराजा धीराज विक्रमादित्य, ठीक है, ऐसे फलाना ढिमका उपाधियां दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से जो है ना अपने आप को भगवान की तरह पेश कर। आप साउथ में देखोगे ना, ऐसे ऐसे मंदिर और ऐसे ऐसे नाम है ना राजाओं के कि लगता है जैसे भगवान ने ही अवतार लिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो जब ये जो अब जो निचली जाती है, ठीक है ना, जो वैश्य और क्षुद्र हैं लोग हैं, ठीक है, अब ये लोग तो भाई पीड़ित हो गए ना। इनको तो लगने लग गया कि भाई जो चांडाल लोग हैं उनको तो गांव में तक घुसने नहीं देते थे। उनको तो ये अगर किसी भी चांडाल को आना होता था ना, चांडाल किसको बोलते थे? चांडाल जो सफाई करते थे ना, नाली वाली साफ करते थे, गलियां साफ करते थे, ये डोंग जिसको बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता था कि अगर आप नगर में या किसी गांव में प्रवेश करोगे ना तो उससे पहले आपको ढोल बजा के पीट के ये बताना होगा कि हम आ रहे हैं, ताकि लोग अंदर घुस जाएं और आप लोगों को देख के वो अपवित्र ना हो जाए। सोचो आप कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब देखिए हर जगह पे ना जब भी डिस्क्रिमिनेशन हद से ज़्यादा होगा ना तो कहीं ना कहीं आंदोलन उभरता ही है। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है ना, ये इस तरह उस टाइम का ये लगा लो आप, थोड़ा बहुत मूवमेंट ही था, है ना, आंदोलन ही था। क्योंकि अब देखिए हिंसा इतनी फैल रही है, सब इतना ज़्यादा फैल रहा है। तो अब ये जो बौद्ध थे, ये गौतम बुद्ध जी थे हमारे, ये कौन थे? ये क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, और जो हमारे ये वर्धमान महावीर जैन है, ये भी क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन देखिए भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, मतलब ये उसमें आए। ठीक है, तो वैसे अब इनको बोला कि भाई नहीं, तुम तो राजा ही बनो, तुम्हारा काम कुछ और नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध जी को कहाँ पसंद था, उन्होंने तो ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, उनको तो बैठ के दीक्षा देनी थी। ठीक है ना, दुनिया को पाठ सिखाना था, बट उनके ऊपर प्रेशर था कि नहीं तुम तो यही करो, तुम्हें तो यही करना है। तो कुछ ये चीज़ थी और कुछ ये लगा लो कि देखिए अब इनके फॉलोअर कौन बनेंगे, इनके फॉलोअर वो बनेंगे। देखिए
देखिए इन्होंने बात की समानता की, अहिंसा की बात की, ठीक है ना, संयमित जीवन की बात की इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला कि विलासिता और उपभोग की वस्तुओं का उपयोग ना करो, ठीक है ना, किसी और की मतलब पराये धन का लोभ ना करो, ठीक है, नशे का सेवन ना करो, दुराचार से दूर रहो, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछड़ी जातियाँ थी, जो चांडाल थे या फिर जो क्षुद्र थे, वैश्य थे, या फिर जो मतलब गरीब महिलाएं थी या औरतें थे, तो उन सब को इससे अपने आप को लगा कि हमारे लिए भी बोलने वाला कोई आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा जनता जुड़ी, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बस मैंने आपको थोड़ा बताया कि ये जैन और बौद्ध मूवमेंट उस टाइम पे आए क्यों थे, ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी डिटेल में मैं जब आपको हिस्ट्री में बताऊंगी ना तो हम वहाँ पे करेंगे। अभी तो बस प्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हम वो देख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बताया जा रहा है। डिटेल से मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी सी एग्ज़ाम्स के चक्कर में मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो अभी मेरे थोड़े से कम आ रही हैं वीडियोस। बाकी जैसे मैं फ्री होंगी तो मैं डालूंगी, उसमें आपको डिटेल में ऐसे समझ में आ जाएगी हिस्ट्री जैसे कोई कहानी है, जैसे कोई मूवी चल रही है आपके सामने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी थी, ठीक है। उन्होंने बोला भाई तुम ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, भगवान जी तुम्हें थोड़े आगे बोलते हैं कि भाई अगर ब्राह्मण वो बोल रहे हैं कि भगवान को जो बोलना है वो डायरेक्ट हमें भी बोल सकता है, उसको तुम मीडिएटर कैसे बन गए, ठीक है। उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे वो। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। ये मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है इन दोनों का। या फिर ये भी समझ लो आपकी दोनों में समानता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि दोनों धर्मों में समानता क्या थी, तो दोनों विलासिता की वस्तु का उपभोग न करने की सलाह दे रहे थे, है ना। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तु का उपभोग न करें, सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे, ठीक है। ये तो थी इन दोनों की समानताएं। अब थोड़ा जो वर्धमान महावीर है हमारे जैन संप्रदाय के, जो जिन्होंने ये काफ़ी फैलाया, उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए जो प्रथम तीर्थंकर है ना, वो हमारे महावीर जी नहीं है, वो है ऋषभदेव। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछे ना कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप बोलोगे ऋषभदेव। इनका दूसरा नाम था आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ। तो अगर प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टेनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अरिष्टेनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ये तो फैक्ट अभी तक आया नहीं है किसी में, बाकी इन्होंने दिया है यहाँ पर, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन एक ही बना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप बोलोगे ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है। अच्छा, जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे और इससे पहले 23 और आचार्य जो तीर्थंकर कहलाते हैं। मैंने बताया ना, देखिए जो संस्थापक है, जिन्होंने जो सबसे पहले तीर्थंकर है वो तो हमारे ऋषभदेव जी हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फेमस कर दिया इस धर्म को, जो सबसे महान धर्मोपदेष्टा ये जो भी हैं, सबसे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैलाया इसको, जिसके बाद लोग जानने लगे, वो महावीर जी थे, ठीक है। अब वैसे तो टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं और ये 24वें थे हमारे जो ये महावीर जी हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, सबसे लास्ट थे ये। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए जो पार्श्वनाथ के जो 4 महाव्रत है ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इनके 4 महाव्रत होते हैं। एक तो हमेशा सदा सत्य बोलना है, ठीक है, कभी भी हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी, और अपरिग्रह, दूसरों की वस्तु नहीं लेनी है, ठीक है, और अस्तेय। जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की थी, ठीक है। तो देखिए तीर्थंकर तो चले आ रहे हैं, ठीक है, तीर्थंकर चले आ रहे हैं, बट एक जो जैसे हम वो बोलते हैं ना कि एक धर्म बना दिया इसको, ये बनाया हमारे महावीर जी ने, ठीक है। तो लेकिन धर्म ये पहले से चला आ रहा था, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की थी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलो आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप ये देखो हमारे जो 24वें तीर्थंकर है ना महावीर जी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे आपसे पूछेगा उनका जन्म कब हुआ, आप बोलोगे 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में। देखिए बिहार में
पैदा हुए थे ये वैशाली, उस टाइम पर उस जगह का नाम था वैशाली और उसके कुंडग्राम के निकट पैदा हुए थे। ठीक है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। ठीक है, वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी थी, इनकी शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और इनके एक दामाद थे जमाली या फिर जामाली और यही इनके जो पहले अनुयायी बने हैं। ठीक है, सबसे पहले अनुयायी भी जमाली ही बने हैं इनके। जो इनके शिष्य हैं वो है मखली पुत्र गोशाल। ये आपसे पूछ सकता है। देखिए जो यहाँ पर वैसे भी देखिए रेड इंक से जो है ना थोड़ा सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो इनके कौन देखिए वर्तमान महावीर के शिष्य कौन थे? मखली पुत्र गोशाल। ठीक है। और प्रथम शिष्य मैंने बताया इनका खुद का दामाद जमाली था। ठीक है। और द्वितीय विरोधी 30 गुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16 वर्ष में। ठीक है। और इन्होंने ग्रह कब त्यागा? अपना 30 वर्ष की आयु में त्यागा था। ठीक है। इनको 12 साल की तपस्या के पश्चात अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो ना ये जो पूरा पैराग्राफ था ना आपका अभी, ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये रट लेना। देखिए रिज्जुपलिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था जरिम्बिक गांव में। ठीक है, जरिम्बिक गांव में हुआ था, रिज्जुपलिका नदी के तट पर। समझ गए? अच्छा, और इस जो साल का वृक्ष है ना उसके नीचे ये बैठे थे जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया? तो देखिए राजगृह में वारागर नदी के तट पर दिया था। ये भी आपसे पूछता है, प्रथम उपदेश कब दिया? राजगृह में वाराकर नदी के तट पर दिया था। अच्छा, प्रमुख उपाधि देखिए जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना तो ये कैवलिन कहलाए। कैवलिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है ना, विजेता। तो देखिए कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता, जिन विजेता, निर्गंत, बंधन रहित, अरहत, पूज्य। इनको ये उपाधियां दी गई हैं। कैवलिन दी गई, कैवल्य भी बोलते हैं इसको, कैवलिन, कैवल्य, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत कहा गया। कब कहा गया? जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। जीवन के और इनका अंत कहाँ पर हुआ? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ पर मलगण राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस पूरे के पूरे कॉलम को याद कर लेना। यही बस इस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यही आपसे पूछा जाता है। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जन्म हुआ, फटाफट देख लेते हैं। जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है इनका? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। ठीक है। पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद थे जमाली या फिर जामाली। शिष्य था मखली पुत्र गोशाल। प्रथम शिष्य जमाली या जामाली, इनके दामाद। द्वितीय विरोधी 30 गुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में और ग्रह त्याग हुआ था 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग हुआ था। इन्होंने अपना घर त्यागा था। 12 साल की तपस्या की थी इन्होंने। उसके पश्चात जो जरिम्बिक गाँव है उसमें रिज्जुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में वाराकर नदी के तट पर दिया था। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको कैवल्य, जिन, निर्गंथ और अरहत जैसे नामों से जाना जाने लगा और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी राजगृह में बिहार में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था 540 में और मृत्यु होगी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए ये ईसा पूर्व की बात हो रही है। और ये सस्तीपाल के यहाँ पर इनका हुआ था। ठीक है, तो देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए जो जैन धर्म के जो 5 व्रत हैं वो कौन से हैं? देखिए आपने देखा होगा ना, 4 तो पहले से ही थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 तो पहले से ही थे, पार्श्वनाथ ने डाले हुए थे। ठीक है, 4 पहले से ही थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो हमारे महावीर जी ने डाला है। ठीक है, तो 5वां जो है, 5वां व्रत किसने डाला है? महावीर जी ने डाला है। अब इनके 5 व्रत हो गए हैं, अहिंसा, सत्य, अमरीशा, अस्तेय, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन 5 व्रतों में ऊपर के जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत जो है वो हमारे ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा या किसी भी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आपको पता है ये कीड़ी की, अगर कीड़ी हमारे पैर के नीचे दब जाती है उसको हत्या मानते हैं, आप समझ लीजिए।
तो अब देखिए, अब एक चीज़ नहीं हो रही है, अगर तुम इतना ही ज़्यादा अहिंसा को प्रमोट करोगे कि इतना ज़्यादा, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तो फिर खेती कैसे करेगा। कोई भी जैन धर्म का जो मानने वाला होगा, अगर वो सोचेगा कि मैं खेती भी कर लूँ, तो खेती में तो देखिए जब भी हल चलाएंगे तो बहुत सारे जीव तो मरेंगे ही ना, कुछ पैदा होंगे कुछ मरेंगे, इस तरीके से चलेगा। चलिए छोड़िए, ये बात अलग है। जैन धर्म में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक तो श्वेतांबर, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। देखिए फूट पड़ जाती है बाद में जैन धर्म में, और ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो नग्न रहते हैं। हुआ क्या था कि देखिए जो मगध में जब ये रह रहे थे राजगृह में, क्या होता है ना, अकाल पड़ जाता है, तो कुछ लोग तो जो है ना भोजन की तलाश में साउथ में चले जाते हैं, कुछ यहीं पर रह जाते हैं। बाद में जब संपन्नता आती है और वो लोग उधर से वापस लौट के आते हैं, तो अब ये क्या कहते हैं कि नहीं हम ही असली जैन है, हम तो यहीं रहते। लेकिन जो यहाँ रहे थे उनको तो विलासिता की वो पड़ चुकी थी, आदत पड़ चुकी थी, ठीक है ना, राजाओं से सब कुछ लेने लग गए थे। तो वो क्या करते हैं, वो मानते श्वेतांबर को, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन जो निकल गए थे ना यहाँ से, जो दक्षिण में गए, जहाँ जिन्होंने प्रचार किया जा करके, उन्होंने तो जगह जगह जाके अपने धर्म का प्रचार किया है, उस पर काम किया है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें विलासिता की वस्तु तो चाहिए ही नहीं, हमें तो पहले से मना किया गया था कि भोग विलास की वस्तु से दूर रहना है, तुम सिर्फ भोजन लो, भिक्षा में सिर्फ भोजन लो, इसके अलावा तुम कुछ ही मत लो। लेकिन जो यहाँ वाले थे, इन्होंने तो मठ बनवा लिए हैं, अपना आराम से बैठे हैं, ऐशो-आराम में इनको आदत पड़ गई थी। तो इस तरीके से इनमें मतभेद हो जाता है, और 2 बार होती है इनकी भी बैठक, और इस तरह से टूट जाता है। ऐसे ही हमारे जो बौद्ध धर्म है ना, उसमें भी विभाजन होता है, ठीक है, हम आगे जाके बात करेंगे। तो तब जाके विभाजन हो जाता है इसमें। तो मैंने आपको बताया श्वेतांबर और दिगंबर इन 2 में बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। देखिए जो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम, ठीक है। जैन आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस एक चीज़ पूछी जाएगी, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आपको जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये आपको बहुत याद रखने की, जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी जरूरी हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। मतलब आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है ना, जितना चाहिए उतना ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ध्यान होना चाहिए, आपको ध्यान भी लगाना है, और आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं, अर्थात 3 जौहर। तो आपसे जब भी पूछेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो उनमें से आपको 2 तो ये दे देगा, एक आध बौद्ध धर्म का डाल देगा, ठीक है ना। तो आपको पहचानना है। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं या फिर 3 जौहर हैं, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ठीक है, ये याद कर लेना आप। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपसे पूछेगा, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था? क्या जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता था? क्या जैन धर्म कर्म फल को मानता था? तो देखिए, जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, ठीक है। मतलब वो पुनर्जन्म में को भी मानता है और कर्मवाद को भी मानता है, ठीक है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना, हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सोच रहे हो कि मैं हर लाइन पे आगे बोल देती हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, बस लाइन की फॉर्म में लिख दिए गए हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे बोल दूँ कि आपको ये चीज़ मत पढ़ो, जब है ये इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैं कोई बुक उठा के बैठी होती तो शायद मैं आपको बोल भी देती कि आप यहाँ से मत पढ़ो, इसको छोड़ देना। बट यहाँ ये तो क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन ही डाले हुए हैं उन्होंने। अब देखिए, एक चैप्टर को बस हम एक वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। तो अगर एक वीडियो को ख़त्म करना है इतने बड़े एक चैप्टर को, तो उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आएंगी ना, तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे परेशान मत होना कि मैं जो बोल देती हूँ बार बार कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, अब आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जैन धर्म के किसी भी तीर्थंकर का नाम दे देगा और ये पूछेगा इसका प्रतीक क्या है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है। तो चलिए देखिए, जो पहले हैं वो है ऋषभदेव आदिनाथ, ये हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे आदिनाथ ऋषभदेव, ठीक है। और अब इनका प्रतीक क्या है, यह है सांड, सांड या वृषभ, ठीक है। अब ऋषभ से वृषभ याद रखना, सांड, ठीक है। तो ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम, इनका प्रतीक है सांड वृषभ, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है अजितनाथ,
ये द्वितीय थे, इनका था हाथी, ठीक है। तीसरा शांतिनाथ, ये 16वें थे, ठीक है, इनका था हिरण और मृग, ठीक है। अब देखिए, एक तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो ऋषभदेव है हमारे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और फिर पार्श्वनाथ बहुत इम्पोर्टेंट है जो चौथे नंबर पर है, और फिर 5वां नंबर, ठीक है। ये बीच के दो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये शायद ना भी पूछे जाएं, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। देखिए, जो पार्श्वनाथ है ये कौन से थे, 23वें थे, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, 23वें थे, और इनका प्रतीक था सांप, ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था, सांप। और अब अंत में आते हैं हमारे महावीर जी, ये थे 24वें तीर्थंकर, ठीक है, और इनका प्रतीक क्या था, सिंह, ठीक है, सिंह। तो आप एक तो पहले पे ध्यान दीजिए, ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम है, ठीक है, ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम है, सांड प्रतीक है, ठीक है, ऋषभ। फिर आप 4th नंबर पे ध्यान दीजिए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, सांप प्रतीक है, ठीक है, और फिर 5वें नंबर पर महावीर 24वें तीर्थंकर है, सिंह प्रतीक है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा मैंने आपको बताया था ना कि जैन धर्म का विभाजन हो जाता है तो वो संगति बिठाई जाती है। पहले संगति मतलब होता है सम्मेलन किया जाता है, ठीक है ना, मीटिंग बिठाई जाती है, एक तरीके से लगा लो, मीटिंग बैठती है तो कुछ फैसले लेती है। तो इस तरीके से जैन धर्म की भी 2 मीटिंग हुई थी, ठीक है। प्रथम मीटिंग लगा लो, प्रथम संगति हुई थी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है कि कहाँ, स्थान का नाम याद रखना है, उसका अध्यक्ष कौन था ये भी याद रखना है, और कौन से साल में हुई थी ये भी याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, प्रथम जो जैन संगति है वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र थे। और ये कब हुई थी, 300 से 298 ईसा पूर्व। देखिए, जो ईसा पूर्व है ना वो हमेशा उल्टा चलता है, समझ रहे हैं ना आप। जब तक एक ईसा पूर्व नहीं आ जाएगा उसके बाद ईस्वी स्टार्ट होती है, पहले ईसा पूर्व चल रहा था, ठीक है। तो देखिए, जो प्रथम संगति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे, और 300 से 298 ईसा पूर्व में ये हुई थी। दूसरी संगति है वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वल्लभी गुजरात में। देवार्धी क्षमा शर्मण इसके अध्यक्ष थे, श्वेतांबर आचार्य, और ये हुई थी 512 ईस्वी में। कब हुई थी, 512 ईस्वी में। द्वितीय संगति वल्लभी गुजरात, देवार्धी क्षमा शर्मण, श्वेतांबर आचार्य, 512 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखिए, वैसे तो 24 नाम दिए हुए हैं जैन धर्म के तीर्थंकर के, बट मुझे नहीं लगता आपको ना तो याद होंगे पूरे 24 के 24, और ना याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक तो पहला याद रखो, ऋषभदेव याद रखो, एक आप 24वां याद रखो, ठीक है ना, महावीर जी याद रखो, और एक आप 23वां याद रखो, पार्श्वनाथ, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज की क्लास में हम बस सिर्फ जैन धर्म को ख़त्म करते हैं। जैन धर्म का टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता सकती हूँ मैं, कि आपको जैसे आपने पढ़ लिया अच्छे से, अब आपको रिवीजन करना है, 1 महीना रह गया जैसे एग्ज़ाम का, तो बस उसके लिए मैंने आपको ये क्लास कराई है, ठीक है ना। ये तो कहते हैं ना, बिल्कुल क्रीम है एकदम चैप्टर की, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कुछ भी इसमें ऐसा लिया नहीं गया है। तो बाकी चैप्टर जब हम कराएंगे जैन धर्म के बारे में तो काफ़ी लंबी होगी, ब्रीफ में भी कराएंगे। तो अगली क्लास में मैं आपको बौद्ध धर्म कराऊंगी, ठीक है। तो ये जैन धर्म से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।